फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पर। आपके उस दिन हमने आपको कराए थे यूज ऑफ एज एम आर, वाज वर्ब एंड हैज हैव हैड और विल हैव और शैल हैव का आपको यूज बताया था। अब नेक्स्ट आज आपको बता रहे हैं यूज ऑफ इट एंड यूज ऑफ देयर। आज आप खुद टू कंप्लीट करेंगे। तो आप यूज ऑफ इट का किस में यूज करेंगे? तो इट जो होता है इट निर्जीव माना जाता है और इट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इट्स तथा सेकंड उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में इट का यूज करते हैं हम। तो नेचुरल इट्स क्या होता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिन वाक्यों के द्वारा मतलब जिन वाक्यों में दिन, महीना, मौसम, समय या प्राकृतिक घटना का बोध हो उन वाक्यों को इट से प्रारंभ करते हैं और यहाँ इट वाक्य का कर्ता होता है। एग्जाम्पल पे आप दे सकते हैं, आज सोमवार है। इस वाक्य में कर्ता नहीं है आपको, और इसमें ये दिन का प्रयोग कर रहा है। कौन सा दिन है? सोमवार है। तो हम आपको इसमें बनाने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इट इज मंडे टुडे, आज। जैसे दूसरा आप बना सकते हैं, 6 बजे हैं। 6 बजे हैं, ये इसमें हो गया समय का हो गया इसलिए प्रयोग। इसमें ये दिन का प्रयोग हो गया आपका। इट इज 6 o'clock, ये आपका समय का हो गया। इस तरीके से आप प्राकृतिक घटना, महीने का, जैसे यह है जुलाई का महीना है, महीना है। तो आप बना सकते हैं इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। ये इस तरीके से आपने इट का यूज देख लिया। अब आपका देयर का यूज करवाते हैं, थोड़ा हम आप नोट्स कर लें उसके लिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स यूज ऑफ देयर, अभी हम आपको यूज ऑफ इट्स का बता चुके हैं, अभी यूज ऑफ देयर का प्रयोग बता रहे हैं। वाक्य की क्रिया है, था, थी, है और उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ, उससे ठीक पहले आए तो वाक्य देयर से प्रारंभ होगा। रूल्स नंबर पहला, जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वाक्य देयर से आरंभ होगा। रूल्स नंबर दूसरा रहेगा, इन वाक्यों की क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है और सब्जेक्ट क्रिया के बाद आकर कंप्लीट बन जाता है। तीसरा है, ऐसे वाक्यों को आरंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कि कर्ता नहीं होता है, बल्कि कुछ अन्य शब्द आते हैं और इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक राजा था, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो देयर वाज ए किंग, ये आपका हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं, एग्जाम्पल आपको देते हैं, मेरी कक्षा में, दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो आप बनाएंगे देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। नेक्स्ट
एग्जाम्पल, मेरे चाचा के पास एक सांप था। तो देयर वाज था है ना, स्नेक, देयर वाज स्नेक विद माय अंकल। इस तरीके से आपका यूज ऑफ देयर हो गया। अब आपका यूज ऑफ कैन, कोल्ड, मे, माय का यूज बता रहा है आपको। कैन और कुड का ओनली बताए दे रहे हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का अर्थ होता है सपना में। ये कैन है, कैन का आप यूज करेंगे, कैन का जो अर्थ निकलता है वो सकना, सकना। और कुड, इसका कैन का पास्ट हो जाता है, सका था। ये प्रेजेंट में यूज करेंगे, ये आप पास्ट में, तो मतलब कि कैन का अर्थ जो निकलता है आप कैन का किस में यूज करेंगे, सकना, और ये सका था। तो कैन का यूज आप करेंगे शक्ति या सामर्थ्य बताने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हुआ है प्रश्न हल कर सकता है। अगर ये बात है तो आप बनाएंगे ही सकता है, हल कर सकता है, उसमें शक्ति है, सामर्थ्य। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसी का पास्ट अगर आपको करना है, इस कोड का प्रयोग कर, वह प्रश्न हल कर सका, तो इसी का आप ये कर सकते हैं, वह प्रश्न हल कर सका। He could solve this question। कैन का यूज आप उसमें भी करते हैं आज्ञा के लिए, परमिशन के लिए। अभी हमने शक्ति और सामर्थ्य के लिए बताया, तो आज्ञा के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो। तुम जा सकते हो, मतलब ये आज्ञा दी गई है कि तुम जा सकते हो। वह घर आ सकता है, तो ही कैन कम टू होम। इस तरीके से आपका कैन का यूज हो गया है। कोड का आपको थोड़ा उसका 2-3 उसके वो लिखना पड़ेगा। कोड का आपको एक तो एक ही होगा, सका था, इसका कैन का कोड हो जाएगा, जो था होता है यहाँ पे। कुछ और एग्जाम्पल मतलब कि आपको बताने हैं रूल्स और कोड का यूज। इसमें इसका दो कैन का जो यूज होता है आपको तो शक्ति और सामर्थ्य और आज्ञा के लिए यूज करते हैं। कोड का है वो हम आपको नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ, अब कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, मतलब जो कैन होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे आप, और कुड उसका पास्ट होता है। तो कुड का यूज है वो 3 जगह आप करते हैं। पहला कुड का अर्थ निकलेगा आपको सका या सका था। इसका जो
ए, वी और सी योग्यता या सामर्थ्य के वाले वाक्यों में आप यूज करेंगे। कैसा हो, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता था या व्याकरण पढ़ा सकता था या गणित पढ़ा सकता था या खाना खिला सकता, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब कि वो उसमें शक्ति या सामर्थ्य है इसलिए। तो आपका हो जाएगा ही कोड टीच यू इंग्लिश। ही कुड टीच यू इंग्लिश या कुछ भी होता वो आप उसी तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब कि सकता था भी आया और कुड, और इसमें शक्ति और सामर्थ्य योग्यता का भी इसमें आपको वाक्य में दिया गया है। दूसरा जब आप यूज करेंगे कुड का तो वो आज्ञा के रूप में करेंगे, जिसमें आज्ञा होती है, जैसे कि हम मंदिर नहीं जा सकते थे, मतलब कि हमें मंदिर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। आज्ञा मतलब परमिशन। हम मंदिर नहीं जा सकते थे, हम खेल नहीं सकते थे, हम खाना नहीं खा सकते थे, या वो यहाँ नहीं आ सकता था, मतलब कि आप जैसे भी तो जैसे करेंगे आप इसका बना लेंगे। वी कुड नॉट गो टू टेम्पल, ये आपका आज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका सी जो आता है वो वर्तमान में विनम्र निवेदन, मतलब कि जो प्रेजेंट में आप करोगे उसमें, मतलब इसमें पास्ट का आपको था नहीं आएगा, जो प्रेजेंट में करोगे वो भी किसी से निवेदन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, जैसे कि क्या तुम मुझे अपना स्कूटर दे सकते हो, या क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, या आप मुझे अपने कपड़े दे सकते हो, मतलब कुछ भी आप इस तरह से अगर होगा प्रेजेंट में होगा तो इस तरह के वाक्यों में भी कुड ही आएगा। लेकिन ये इंटरोगेटिव तो रूल्स वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह कुड को आप आगे ले लेंगे। कुड यू गिव मी, यू के हिसाब से अपना के योर स्कूटर, कुड यू गिव मी योर स्कूटर। इस तरीके से आपके कैन, कोड, इट और देयर का आज हमने आपको यूज पढ़ाया। कल हम नेक्स्ट आपको बताएंगे सेल और शुड का यूज, किस वाक्यों में सेल का और शुड का यूज होता है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है और कुड का यूज वैसे पास्ट होगा, लेकिन जब इस तरह का विनम्र निवेदन हो तो वो प्रेजेंट में होता है, तो इस तरह के वाक्यों में भी आप कुड का ही यूज करेंगे। थैंक यू।